सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हमारी एक्स्ट्रा लॉन्च हो चुकी है। तो अभी इसके ये वीडियो में आपको प्राइसिंग वगैरह सब वेरिएंट का देखने को मिलेगा। प्राइसिंग, फाइनेंस, डाउन पेमेंट वगैरह सब, 5 साल का लोन और 7 साल का लोन। तो वीडियो को पूरा देखना। तो अभी इसके लिस्ट की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये एक्स्टर का सबसे पहले एक बेस मॉडल है। तो ऑल मतलब जितने मॉडल है सबका मतलब ये मतलब वीडियो में क्लियर हो जाएगा ये एक्स्टर का। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स्टर का बेस मॉडल है। तो यहाँ पे AX शोरूम प्राइस है इसका 5,99,000 रुपया, 99,900, जो कि AX प्राइस है बेस मॉडल का। और आपको ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 7,03,353 रुपया है, मतलब ऑन रोड पड़ जाता है। गवर्नमेंट प्रोफाइल का जो लोन ये होता है वो अप्रूवल वो 100% हो जाता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। तो जो कि 100% लोन हो जाता है 10,34,000 का। और 5 साल के लिए करवाते हैं तो 12,000 का EMI आता है, मतलब 12,353 रुपये का EMI आता है। और 7 साल के लिए करवाते हैं तो 9,547 का आता है। तो ये हो गया एक्स्टर का बेस मॉडल का। तो अब आते हैं एक्स्टर का जो SX मॉडल है उस पर आते हैं। तो ये AX शोरूम आपको पड़ जाता है 7,99,990 रुपया। ऑन रोड पर जाता है 9,31,465 रुपया। तो इसका डाउन पेमेंट आप 1.5 लाख कर सकते हैं। 1,50,000 करते हैं तो EMI 5 साल का आता है 16,165 रुपया। और 7 साल का करवाते हैं तो आता है 12,514 रुपया। ये SX एक्स्ट्रा मॉडल का है। अब आते हैं यहाँ पे एक्स्टर का जो एक SX मॉडल है, वही मॉडल है जिसमें आप अगर 4 लाख का डाउन पेमेंट करते हैं तो EMI 5 साल का आता है 10,995 के आसपास। और 7 साल का करवाते हैं तो 8,510 रुपया आता है। तो मॉडल बाई मॉडल ये, इसका मैं फ़ोटो डाल दूंगा मतलब जितना आप डाउन पेमेंट वगैरह करते हैं गवर्नमेंट प्रोफाइल के हिसाब से। अब आते हैं यहाँ पे आते हैं तो एक्स्टर का एस ऑप्शनल कनेक्ट, एस ऑप्शन कनेक्ट मॉडल पे जो आते हैं तो इसका ऑन रोड पड़ जाता है 10,90,270 के आसपास पड़ जाता है। और डाउन पेमेंट अगर आप करते हैं 1,63,691, 1,63,691 अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं तो। और तो 5 साल का EMI आता है इसमें आता है 5 साल का EMI देखें तो 19,030 रुपया आता है 5 साल का। और 7 साल का करवाते हैं तो 14,690 आता है ये ऑप्शनल कनेक्ट का। अब आते हैं जो ये मॉडल है एक्स्टर का S ऑप्शनल कनेक्ट DT AMT, जो मैनुअल ट्रांसमिशन का आता है वो उसमें ऑन रोड पड़ जाता है 11,91,073 रुपया। मतलब ये इसमें पड़ जाता है। तो ये प्राइस लिस्ट का मैं फ़ोटो भी डाल दूंगा, देख सकते हैं आप। ये कुछ ऐसा इसका ये है, मतलब ऑल मॉडल्स का डिटेल वगैरह मैंने दे दिया है इसमें वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देख लेना। तो इसके प्राइस लिस्ट की तरफ आते हैं। तो प्राइस लिस्ट के कुछ ऐसा है इसका, जो कि ये जो मॉडल है SO कनेक्ट का पड़ जाता है 10,91,270 पड़ जाता है। और S ऑप्शनल कनेक्ट DT का पड़ जाता है 11,02,770 रुपया। तो कुछ ऐसा इसका प्राइस लिस्ट है। तो इसका मैं फ़ोटो भी डालूंगा तो आप उसे चेकआउट कर लेना। ये एक्स्ट्रा का प्राइस लिस्ट है कुछ। तो वैसे ये प्राइजिंग वगैरह का तो हो गया। तो इसका मैं फ़ोटो भी डाल दूंगा तो आप वीडियो को पॉज करके देख लेना फ़ोटो। तो सबसे पहले इसके इंटीरियर की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे इसका इंटीरियर वगैरह कुछ ऐसा दे रखा है आपको। इसका जो इंटीरियर है तो यहाँ पे पूरा ब्लैक फिनिश आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ Hyundai का जो लोगो मिलता है वो मैट सिल्वर कलर में मिल जाता है। यहाँ पे आपको कंट्रोल मिल जाते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ कनेक्ट करने का ऑप्शन वगैरह, क्रूज कंट्रोल वगैरह सब मिल जाता है। और इसका जो एडजस्टमेंट आपको मिलता है टेल टर्न मिल जाता है इसका एडजस्टमेंट आपको। और यहाँ की शिफ्टर दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ अब इसकी एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं। सीट की एडजस्टमेंट की बात कर ले तो आपको सीट का एडजस्टमेंट आपको मैनुअली करना पड़ेगा।
और सीट का हाइट का एडजस्टमेंट आपको मैनुअली करना पड़ेगा। और यहाँ पे मिल जाता है आपको विंडो से रिलेटेड कंट्रोल, यहाँ पे विंडो से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पे और भी हम फोल्ड एंड फोल्ड आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है इस गाड़ी में। और यहाँ पे सिल्वर का ब्लैक कलर का ये डोर हैंडल्स मिल जाता है। और यहाँ स्टार्ट शो बटन मिल जाता है। यहाँ पे आते तो 8 to 9 इंच के आसपास इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे एसी जो दे रखा है, ऑटोमेटिक एसी दे रखा है, फ्रंट रियर डिफॉल्ट के साथ आपको मिल जाता है। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे चार्जिंग वगैरह के पोर्ट मिल जाते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ आपको। और यहाँ वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन दे रखा है। गियर बॉक्स इसका ऑटोमेटिक वर्जन है तो कुछ ऐसा मिल जाता है आपको। और यहाँ शिफ्टर वगैरह इसका यहाँ पे स्टीयरिंग पे दे रखा है। सनवाइजर पे आते हैं तो सनवाइजर पे आपको ना मिरर मिलता है ना लाइट मिलता है इधर की तरफ। यहाँ पे जो लाइट मिलता है वो हैलोजन लाइट मिल जाता है। और एक सनरूफ दे रखा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे मिरर मिल जाता है, कुछ ऐसा मिल जाता है मिरर जो है। और यहाँ पे बात करें तो ग्लव बॉक्स में स्पेस वगैरह कुछ ऐसा दे रखा है। इसके ग्लव बॉक्स में स्पेस वगैरह कुछ ऐसा दे रखा है। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको ये मिल जाता है, हैंड ब्रेक मिल जाता है। और यहाँ पे कप होल्डर्स दे रखा है। सीट्स की बात करें तो सीट्स में आपको ये ब्लैक कलर का पूरा मतलब इंटीरियर कवर अप है ये। तो अभी इसके बैक की तरफ चलते हैं, मतलब सेकंड रो में चलते हैं। सो गाइस आ चुके हैं सेकंड रो में। तो सेकंड रो से गाड़ी का कुछ ऐसा लुक आ रहा है। बाय द वे सनरूफ की वजह से और गाड़ी का लुक अच्छा हो जाता है। और यहाँ एक लाइट मिलता है जो हाइलोजन मिल जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आते तो यहाँ पे रियर एसी वेंट दे रखा है यहाँ पे। और यहाँ एक चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे जस्ट नीचे की तरफ चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। तो गाड़ी मतलब कंफर्टेबल बहुत है गाड़ी का। और मैं इस वीडियो का पूरा देख लेना क्योंकि प्राइस लिस्ट वगैरह पूरा दे दिया है मैंने। इस वीडियो में आपको पूरा प्राइस लिस्ट देखने को मिल जाता है। तो एक मतलब फ़ोटो डाल दूंगा तो प्राइस लिस्ट वगैरह चेक कर लेना आप इसका। और ऑल डिटेल्स मिल जाएगा आपको, फाइनेंस डिटेल्स, EMI वगैरह सब। 5 साल 5 साल और 7 साल का लोन वगैरह सब मतलब देखने को मिल जाएगा, कितना आएगा कितना नहीं आएगा। तो इसके पावर फेयर की बात कर लेते हैं अब। सो गाइस BHP की बात करें तो इसमें आपको BHP मिल जाता है 67 to 81 BHP मिल जाता है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 37 to 60 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाता है। तो अब इसके बूट स्पेस की तरफ चलते हैं। सो गाइस बूट स्पेस की बात करें तो 391 लीटर का इसमें आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है एक बड़ा। और पार्सल ट्रे भी मिल जाता है इसमें।